बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मीठा और नमकीन। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक स्टाइल के पकौड़े। उसके लिए ज़रूरत है हमें मैदे की। एक कप मैंने मैदा ले लिया है बड़े से बोल में। उसके अंदर मैं कुछ सब्जियों को चॉप करके डालूंगी। सब्जियों में मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, धनिया लिया है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है। इसके साथ मैंने मटर लिए हैं जो कि फ्रीज़र से मैंने निकाले हुए थे। मटर आपकी अपनी पसंद के मुताबिक आप ले सकते हैं, या नहीं चाहते तो आप नहीं डाल सकते। इन सब्जियों को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। आलूओं को मैंने एज इट इज़ जैसे थे उनको वैसे ही मैंने ग्रेट कर लिया था, यानी बॉईल नहीं किया था। और ये ग्रेट करने के बाद मैं उसी मैदे के अंदर इन तमाम सब्जियों को शामिल कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाला है, गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। उसके साथ सूखे धनिए का पाउडर तो नहीं, लेकिन सूखे धनिए को मैंने दरदरा पीस कर वो शामिल करूँगी। उसके साथ थोड़ी सी मैं चीनी भी शामिल करूँगी। चीनी इसलिए शामिल की जाती है ताकि जो भी नमकीन चीज़ आप बना रहे हैं उसका टेस्ट इन्हांस हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। इससे मिठास वाला टेस्ट नहीं आता। अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल के बाद नमक शामिल करने के साथ साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पानी की मदद से इसका घोल तैयार कर लिया। अच्छा, अगर आप, चूँकि आलू हमने कच्चे डाले हैं तो आलूओं का अपना पानी भी होता है। अगर बैटर बन जाता है तो ठीक है, वरना आप पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ इन पकौड़ों को। आप देख सकते हैं बड़ी सी खुली कढ़ाई में इनको फ्राई कर रही हूँ। और इनको मैंने हाथों की मदद से डाला है, चम्मच की मदद से नहीं डाला। लेकिन जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें खाने वाले चमचे की मदद से आहिस्ता से आप इन्हें टर्न करें, क्योंकि नाजुक होते हैं। तो इनका अगर आप इनको सख्त हाथों से आप इन्हें पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। मैं अब आपको इनको फ्राई करके इनकी फाइनल टच दिखाऊंगी। आम पकौड़ों से थोड़े डिफरेंट होते हैं, टेस्ट में भी बहुत यूनिक होते हैं। बनाइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नई वीडियोस तक के लिए आपसे मिल लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।